नमस्कार। ज्योतिष अनंत में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ज्योतिष के एक बहुत बेसिक विषय के बारे में बतलाऊंगा और वह विषय यह है कि जन्म कुंडली के 12 भाव में प्रत्येक भाव से किन किन पक्षों का पता चलता है। मुझे ये विश्वास है कि जो लोग ज्योतिष को सीख रहे हैं या जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं उन लोगों के लिए यह विषय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जन्म कुंडली का प्रथम भाव जिसे लग्न कहते हैं वह कुंडली का प्रथम केंद्र होता है, जिससे जातक के शरीर के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, उसका चरित्र, इन सब चीज़ों का ज्ञान हमें जन्म कुंडली के प्रथम भाव यानी लग्न से ही होता है। जन्म कुंडली का द्वितीय भाव जिसे धन भाव भी कहते हैं, जिससे जातक के धन के संबंध में विचार किया आता है, उसके परिवार कुटुंब के संबंध में विचार किया आता है, उसकी पैतृक संपत्ति का विचार भी हम इसी भाव से करते हैं। जन्म कुंडली के तृतीय भाव से जातक के भाई बहनों के संबंध में, उसके हिम्मत, उसकी साहस, उसके पुरुषार्थ के संबंध में हम तृतीय भाव से ही ज्ञात करते हैं। जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव जो कुंडली का द्वितीय केंद्र भी होता है, जिससे जातक के सुख के संबंध में, उसकी माता के संबंध में, उसकी चल अचल संपत्ति से जो उसको सुख प्राप्त होगा, भूमि, भवन, वाहन, इन सब चीज़ों का विचार हम चतुर्थ भाव से ही करते हैं। जन्म कुंडली में पंचम भाव जिसे कुंडली में त्रिकोण भी कहा जाता है, उससे जातक के संतान के बारे में, इस जातक के विद्या, बुद्धि, वाणी, इन सब चीज़ों का विचार हम पंचम भाव से ही करते हैं। जन्म कुंडली में षष्ठम भाव जिससे जातक के रोग के संबंध में, उसके शत्रुओं के संबंध में, उसके ऋण के संबंध में हम विचार करते हैं। यह कुंडली का दुह स्थान भी कहलाता है। कुंडली में सप्तम भाव जो कुंडली का तृतीय केंद्र होता है, इससे जातक की पत्नी के संबंध में विचार किया जाता है, व्यापार के संबंध में और परिवार में जातक की पत्नी के साथ उसके संबंध किस तरीके के रहेंगे, इन सब चीज़ों का विचार हम सप्तम स्थान से ही करते हैं। कुंडली में अष्टम भाव से जातक के आयु मृत्यु का विचार किया जाता है। जातक के मन में उठने वाले गूढ़ विचारों के संबंध में भी हम अष्टम भाव से ही विचार करते हैं। यह कुंडली का दूसरा दुह स्थान कहलाता है। कुंडली में नवम भाव त्रिकोण कहलाता है। जातक के भाग्य के संबंध में, उसके धर्म, कर्म, इन सब चीज़ों का विचार हम नवम भाव से ही करते हैं। जातक कितना भाग्यशाली होगा, कितना धर्म कर्म में रुचि रखने वाला होगा, कितना उसको ज्ञान होगा इन सब चीज़ों का, इन सब चीज़ों के संबंध में हम नवम भाव से ही विचार करते हैं। कुंडली में दसम भाव जो कुंडली का चतुर्थ केंद्र होता है, जातक के कर्म के संबंध में दर्शाता है। जातक अपनी विद्या से क्या कर्म करेगा, कैसा कर्म करेगा, उसकी आजीविका किस प्रकार से रहेगी, इन सब चीज़ों का विचार हम दसम भाव से ही करते हैं। दसम भाव पिता का कारक भी होता है। कुंडली में एकादश भाव से जातक की लाभ के संबंध में, उसके आय के संबंध में और उसके वैभव के संबंध में विचार किया जाता है। पूर्व जन्म का विचार भी हम एकादश भाव से ही करते हैं। कुंडली में द्वादश भाव यानी 12वां भाव जातक के व्यय को दर्शाता है, उसकी हानि को दर्शाता है। 12वें भाव से विदेश यात्राओं का विचार भी किया जाता है। 12वें भाव से जातक के कानूनी मामलों का विचार भी किया जाता है। कुंडली के 12 भावों का एक संक्षेप विवरण मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। जैसे जैसे हम आगे वीडियो बनाएंगे, एक विस्तृत विवरण प्रत्येक भाव का हम आगे आपको बताते हुए रहेंगे और उससे संबंधित सारी जानकारियाँ हम वीडियो में ज़रूर देंगे। नमस्कार।